जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और सारे दोस्त जानते हैं हमारी क्लासेस सोमवार से शुक्रवार होती हैं। लेकिन कल दोस्त इंटरनेट इशू होने की वजह से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई। मैंने टेलीग्राम में मैसेज भी आप लोगों के लिए लिख दिया था, क्योंकि वो लगातार पैनल लॉगिन नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हमने वो कल वाले सेशन को आज रखा है। और छोटा ही सेशन है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। कृष्णा, उमाकांत, अनुपम दुबे, आदित्य, प्रति यादव, दिनेश कुमार मौर्य, पूजा, राजीव, नीतू यादव, अवनीश, हरवीर, अनामिका, अवनीश, सारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ेंगे आपका दोस्त काल को। तो ये पार्ट 3 लिखा हुआ है, दरअसल में पार्ट 2 ही है। ठीक है, तो पार्ट 2 हम लोगों को करना है। अभी शुरू करेंगे बहुत अच्छे से। आप लोग बताएंगे हम कौन सा काल पढ़ रहे थे। एक बार सारे दोस्त बताएंगे। हम पढ़ रहे थे भूतकाल को। और भूतकाल में मैं आपको सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल पढ़ा चुका था। तो आप लोगों को भी पता होगा कि हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था। उम्मीद करूंगा आप सबने उस पर ध्यान दिया होगा। आगे बढ़ाते हैं। भूतकाल हम लोग पढ़ रहे थे, तो भूतकाल के चौथे भेद की तरफ चलेंगे। भूतकाल ये हम पढ़ रहे थे, और अब हम लोग चलेंगे भूतकाल के चौथे भेद की तरफ। और चौथा भेद कौन सा है? चौथा भेद आप लिखिए, संदिग्ध भूतकाल। क्या बोलोगे? संदिग्ध भूतकाल। और भाई साहब, संदिग्ध भूतकाल से मतलब क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पहचान थी, एक बार बताएंगे आप मुझे? संदिग्ध भूतकाल में हमने क्या पढ़ा था? आप कहेंगे भैया ता होगा, ती होगी, ते होंगे, उसकी पहचान थी। यही पहचान हमने पढ़ी थी। एक बार बोलेंगे आप लोग भी। तो अब संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान तो पढ़ी हमने। अब आते हैं हम संदिग्ध आपका भूतकाल पर। तो इसकी पहचान होती है, दरअसल में क्या बोलोगे? भूतकाल का वाक्य होगा एक तो, और स्थिति होगी संदेह की, संदिग्ध स्थिति होगी। जैसे आप लोग भी जब दरोगा बन जाएंगे तो आप भी किसकी तलाश करेंगे? संदिग्ध की। यानी कि जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता तब तक हर एक आदमी जिस पर आपका शक रहेगा वह संदिग्ध व्यक्ति है। बहुत सारे लोगों को आप गिरफ्तार कर लेंगे संदेह की दृष्टि से। आप कहेंगे संदिग्ध है, इस पर शक है, यह शायद अपराध में शामिल रहा होगा। तो यही संदिग्ध भूतकाल है, यानी पुराना वाक्य होगा, बीते हुए समय का वाक्य होगा, और संदेह की स्थिति होगी। कैसे जी? जैसे मैं बोल दूं सिद्धि आई होगी, ये बीता हुआ है या बीता हुआ वाक्य है, या आई होगी, ता होगा ती होगी नहीं। जैसे मैं आपसे बोल दूं मनोज आया होगा, मनोज आया होगा, मनोज आया होगा, बीते समय पर। भाई आया होगा तो समय तो बीत चुका, और श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है कि आया ही है। आया होगा, आया होगा। बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी, क्योंकि बीत चुका आपका। तुमने लिखा होगा, तुमने लिखा होगा। वह वह उप जिलाधिकारी बन गई होगी, वह उप जिलाधिकारी बन गई होगी। पता नहीं है, लेकिन बीता हुआ है तो बन गई होगी। निश्चितता नहीं है, एक संदेह का बोध है। किसका बोध होगा? बहुत बढ़िया, दीपक चौधरी जी ने एक वाक्य लिखा है, ऐसे ही प्रयास करें आप लोग भी। पिताजी जगे नहीं होता, पिताजी जागे होंगे। वह तो वर्तमान की बात हो गई ना यार, अभी की। ठीक है, नवीन भैया ने पढ़ाया होगा, एकदम से ठीक लिखा है विवेक यादव जी। बच्चा आया होगा, बच्चा आया होगा।
लाइट आई होगी, देवराज। क्या बोलेंगे जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो हम किस बात पर पहुंचे? संदिग्ध भूतकाल होगा बीते हुए समय में, बीते हुए मतलब वाक्य तो बीता हुआ ही होगा, मैं आपको बता चुका हूं भूतकाल में। बीते हुए समय में संदिग्धता का, यानी निश्चित बात नहीं होगी, संदिग्धता का बोध कराएगा, संदिग्धता का बोध कराएगा। ठीक है भाई साहब, ये होता है संदिग्ध भूतकाल। आगे बढ़ेंगे आपका पांचवें भेद की तरफ, और पांचम भेद होगा आपका आसन्न भूतकाल। अच्छा, आप एक बार अपनी नोटबुक में देखिए, पूर्ण पूर्ण नहीं, सॉरी, आप सामान्य भूतकाल के एक बार वाक्य देखिए अपनी नोटबुक में। सर, उसने खाना खाया होगा, बिल्कुल कल्याण सिंह जी। मेरा दोस्त दरोगा बन गया होगा, वह मैच खेला होगा, गौरव सिंह जी। उन्हें मेरी याद आई होगी, बहुत शानदार। चोर घर में यहां से घुसे होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल होता है भाई साहब, क्या बोलोगे? भूतकाल में निकटता का बोध हो, यानी बीते हुए समय में, बीते हुए समय में हुए समय में निकटता का बोध। आप एक बार सामान्य भूतकाल के वाक्यों को देखिए, और ये लिख सकते हैं आप एक की पॉइंट्स कि सामान्य भूतकाल के वाक्यों में है लगाने से, है लगा दो तो आसन्न का बोध कराता। आसन्न का मतलब होता है निकट, वह मरणासन अवस्था में है, यानी कि मरने के निकट अवस्था में। आसन्न का मतलब होता है निकट। तो आसन्न भूतकाल से मतलब हो गया आपका, आप देख सकते हैं, जैसे एक वाक्य में लिखूं, गीता ने अखबार पढ़ा, ये क्या हो जाएगा? ये कैसा वाक्य है बताएंगे? आप कहेंगे भैया ये तो हमारा सामान्य भूतकाल हुआ, गीता ने अखबार पढ़ा, बस है लगा दो। अखबार पढ़ा है यानी बीत चुका है और अभी बीता है, निकट में बीता है। माताजी ने चाय बनाई है, बता, अच्छा वाक्य लिखा है, और लिखेंगे भाई साहब के वाक्य को, नहीं बहन जी का वाक्य है। सॉरी। माताजी ने, माताजी ने चाय बनाई है, चाय बनाई है। दीपशिका, बहुत अच्छा वाक्य आपने बोला बच्चों, माताजी ने चाय बनाई है। मैंने अखबार पढ़ा है, दीपक चौधरी जी बहुत सही, ये तो गीता से मैंने लिख ही लिया। जैसे मैं बोल दूं सीता गई है, सीता गई है, गई है। जैसे मैं आपसे बोल दूं सोनू, सोनू विद्यालय गया, तो गया तक बात करूं तो सामान्य भूतकाल, लेकिन जैसे ही है लगा दूं तो क्या हो जाएगा आपका? वह बन जाता है आसन्न भूतकाल। रेनू चारा काटने गई है, लव कुमार जी, लवकुश कुमार जी, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, बोलेंगे जी। नवीन सर ने हिंदी पढ़ाई है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने सेब खाया है, अभी सैनी जी, बहुत सही वाक्य आपका है। नवीन सर ने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा है, मोनू कुमार जी आपका वाक्य भी बहुत सुंदर। तो ये होता है बीते हुए समय में निकटता, है कराता है निकटता का बोध। छठवां भेद होता है आपका भूतकाल का हेतु, हेतु, बड़ा अच्छा, और बड़ा पूछा भी जाता है, महत्वपूर्ण मार्क करना। हेतु, हेतु मद भूतकाल, हेतु, हेतु मद भूतकाल, बड़ी अच्छी परिभाषा है, लिखना। बीते हुए समय में, बीते हुए, ज्यादा पेन को थोड़ा कम कर लेते, बीते हुए समय में
यदि एक उपवाक्य, अभी आप वाक्य में समझोगे उपवाक्य क्या होता है, अभी सिर्फ जान लीजिए। उप माने छोटा वाक्य। यदि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करे, दूसरे उपवाक्य पर, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करे, लेकिन समय कैसा होना चाहिए, बीता हुआ, तो होगा आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। जैसे एक वाक्य के द्वारा मैं इसको और अधिक स्पष्ट करता हूं। मैं बोलूं आपसे, अगर तुमने अच्छी मेहनत की होती, तुमने अच्छी मेहनत की होती, यानी समय बीत चुका है। अगर तुमने अच्छी मेहनत की होती, अगर तुमने अच्छी मेहनत की होती, सॉरी, अगर तुमने अच्छी मेहनत की होती तो जरूर दारोगा बनते। दारोगा बनते, ये तुर्की भाषा का शब्द है। मैं आपको जब शब्द संग्रह पढ़ाऊंगा तब आप जानेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अन्य भाषाओं से लिए जाते हैं, जैसे अरबी फारसी के काखा का जैफा। ऐसे ही शब्द कुछ तुर्की से लिए गए हैं, बेगम है, हम लोग बारूद की बात करते हैं। ऐसे ही दरोगा बड़ा चर्चित शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। यदि मैं पहले इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा होता तो दरोगा बन गया होता। दिनेश कुमार मौर्य जी, अभी भी बनेंगे आप मित्र। यदि उसने मन लगाया होता, यदि उसने, बात बीत चुकी ना, यदि उसने मन लगाया होता तो सब्जी अच्छी बनती, यानी बनी नहीं है सब्जी अच्छी, कह रहा है सब्जी अच्छी बन जाती या बनती। तो भाई साहब क्या बने, जरूर दरोगा बनते हैं, नहीं, दरोगा बनते। बीती हुई बात करनी है हमको, बीती हुई बात करनी है, ठीक है। तो यानी कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है, बात बीत चुकी है। बहुत बढ़िया, एक हमारे छात्र ने बहुत अच्छा लिखा है, यदि, नाम दिखाओ, मन में भटकाव ना होता, मन में भटकाव ना होता, ना होता तो नौकरी मिल गई होती, तो नौकरी मिल गई होती। सभी दोस्तों से उम्मीद करूंगा कि वो एक एक वाक्य लिखेंगे। मैं देखना चाहूंगा आप बौद्धिक रूप से विकसित हैं या नहीं है। उम्मीद हमेशा करता हूं कि मैं, आप लोग सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देखते हैं, एक अधिकारी पद है, भविष्य में आप क्षेत्राधिकारी तक जाएंगे, तो उतने प्रबुद्ध आप होंगे या होने का प्रयास जरूर करते होंगे। कृष्णा जी बहुत ठीक लिखा है, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। रोहित नाथ जी बहुत अच्छा वाक्य है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये हुई ना बात। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा जी वाक्य एक में जो की पहले, मैं यह देखना चाहता था कि कितने दोस्त जानते, और मैं ये सिखाना भी चाहता था आप लोगों को कि भैया बहुत सारे लोगों ने बात की, मेहनत की होती, यानी ये किया का शब्द है, करना से बनना की है। देखो दो प्रकार के की हिंदी भाषा में होते हैं, बहुत शानदार, मैं बताने ही वाला था, उससे पहले आप लोगों ने लिखा। एक होता है की,
कि किसी वाक्य के लिए, किसी स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। राम ने कहा कि, उसने कहा कि, वे कह रहे हैं कि, मोदी जी ने कहा कि वह देश को बदल देंगे, मोदी जी ने कहा कि वह देश को आईटी क्षेत्र की तरफ लेके जाएंगे। एक होता है कि, ये संबंधों में प्रयोग होता है, राम की बहन, या करना के रूप में प्रयोग होता है, करना और संबंध, यहां करने की बात है। और की का प्रयोग हो तो संबंध में, जैसे हम संबंध जोड़े कभी, ये कारक होगा, मैं कारक में और अधिक स्पष्ट करूंगा इसको। राम की बहन, गीता की पुस्तक, संबंध जोड़े जो। बहुत बढ़िया। अगर तुमने बुलाया होता तो मैं जरूर आता। बहुत शानदार। क्या बोलेंगे इसको? ऐसे बोलते हैं, अगर अगर वह बुलाती तो मैं जरूर जाता। बुलाती है मगर जाने का नहीं। अगर वह बुलाती तो मैं जरूर जाता, जरूर जाता। यानी बात बीत चुकी, उसने बुलाया या नहीं और तुम गए नहीं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। लिली सिंह राजपूत। बहुत अच्छा लिखा है बच्चे, वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो भूतकाल के 6 भेद हमने पढ़े। अब आते हैं हम आपका भविष्य काल पर। अच्छा, भविष्य काल कौन सी घटना बताएगा, जरा मित्र बताएंगे? वे घटनाएं जो घटित होंगी, जो घटित हो रही हैं वर्तमान समय में, वह वर्तमान काल। जो बीत चुका वह अब दौर ना आएगा। तो जो बीत चुका वह भूतकाल है, और भविष्य काल क्या है? वह घटनाएं जो भविष्य में होंगी। बहुत बढ़िया। यदि गाजा आक्रमण ना करता तो युद्ध ना होता। दोनों ही पक्ष आप लोगों को सोचने होंगे। ठीक है। भविष्य काल, भविष्य काल के कितने भेद बताए थे मित्र, जरा बताएंगे? मैंने आपको बताए थे भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। तीनों भेदों को हम एक ही स्लाइड पर जान लेंगे या अलग अलग जान लेते हैं? एक ही पर क्या जल्दबाजी है? जैसे पहला भेद होता है आपका, क्या बोलोगे? सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल यानी कि ऐसी घटनाएं होंगी जो भविष्य में होंगी, और एगा, ठीक है, एगी, एंगे आदि शब्दों से अंत होगा। आदि शब्द, ये इसकी पहचान है। वह भविष्य में होंगी, और एगा, एंगे या एगी आदि शब्द आएंगे। जैसे देखें, भारत, भारत क्रिकेट विश्व कप जीतेगा। क्रिकेट विश्व कप जीतेगा, विश्व कप जीतेगा। और इस तरह हमारी ये तीसरी जीत होगी। बड़े श्योर हो जी, मतलब भविष्य में कुछ भी हो, लेकिन आशा तो रखें अपने देश के लिए। ये हमारा देश के प्रति कर्तव्य है और राष्ट्रीयता भी है कि भारत क्रिकेट विश्व कप जीतेगा। तीसरा होगा, हम 1983 में जीते, सन 2011 धोनी कप्तानी में जीते, तब कपिल देव जी कप्तानी में। इस बार जीत जाएंगे रोहित शर्मा कप्तानी में। अच्छा होगा, ठीक है। जैसे सीता खाना बनाएगी, सीता खाना बनाएगी, बनाएगी लघु ए आता है, वहां भी मैंने एक ही मात्रा आपको दिखाई। विराट कोहली, विराट कोहली 49वां शतक लगाएगा। 49वां लिखेंगे, 49 नहीं होता, जैसे मैंने बोला 49, ये हमारी बात है। आपका ऐसे बोलते हैं ना, जो स्थानीय रूप से हो जाता है, बोली है। 49 होता 49 है वो, 49, उन माने
एक कम, किससे? 50 से एक कम। 39, तो कैसे बोलते हैं? 40 से एक कम। 19 यानी उन यानी छोटा, एक कम किससे? 20 से। 59, उन यानी कि एक कम 60 से। 69 यानी कि 70 से एक कम। 39 होता, 39 नहीं, 39 बोलते ना, 39, तो वह एक सही, अगर कोई बोले तो उच्चारित कर रहा है तो ठीक है। ऐसे ही 49 नहीं होता, 49 होता है। विराट कोहली 49वां शतक लगाएगा और किसकी बराबरी कर लेंगे? सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की। उनके भी 51 शतक है ना टेस्ट में, और 49 किस में है? वनडे में। मेरी नौकरी लगेगी, बहुत शानदार वाक्य लिखा है। एक दोस्त ने लिखा है, हम दारोगा बनेंगे, हम दारोगा बनेंगे, बनेंगे, ठीक है। एक मित्र ने लिखा है, मेरी नौकरी लगेगी, और जब नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी थोड़ी है, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा। आगे आएंगे, पापा जी आएंगे, बहुत शानदार वाक्य लिखा। आरडब्ल्यूए के सभी छात्र छात्रा दरोगा बनेंगे। मीनू बामनिया, नहीं, सभी छात्र कैसे दरोगा बन जाएंगे? ये बोलिए कि आरडब्ल्यूए के वह छात्र जो मेहनत करेंगे वह दरोगा बनेंगे। सर जी साधारण वर्तमान, बहुत शानदार। नहीं, वहां तो वर्तमान समय की घटनाएं होंगी, और आप देखेंगे दोनों के एक जैसे उदाहरण होते हैं। साधारण वर्तमान और सामान्य, साधारण वर्तमान हो गया आपका एक तो, और एक आसन्न भूतकाल। इसीलिए आप परीक्षाओं में हर बार देखेंगे कि दोनों के उदाहरण एक जैसे, तो कभी विकल्प में दोनों को नहीं देगा। जैसे कोई वाक्य दिया जो आसन्न भूतकाल का भी है, सामान्य का भी, वह कभी विकल्प में नहीं देगा आपको, ठीक है। नवीन सर कारक पढ़ाएंगे, बहुत शानदार। आगे चलते हैं मित्र। दूसरा होता है हमारा इसका भेद, संभाव्य भविष्यकाल, जिसमें एक संभावना दर्शाई जाएगी। संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल में क्या होगा? संभाव्य भविष्यकाल में होता है आपका, ऐसे याद कर सकते हैं, सामान्य भविष्यकाल में शायद का बोध हो जाएगा। भाई हमने यहां पर एक संभावना आएगी, यानी भविष्य में संभावना की बात होगी। क्या खोजेंगे हम यहां? भविष्य में संभावना, भविष्य में संभावना। जैसे कि भविष्य में संभावना क्या होती है? जैसे हम बोल दें, इसमें देखो, शायद भारत, नहीं, इस बात में शायद नहीं लगाएंगे, ये राष्ट्रता पर प्रश्न चिन्ह है। ये बनाओ, शायद सीता खाना बनाएगी, शायद सीता खाना बनाएगी, बनाएगी। ये भी दोनों नकारात्मक हो जाएंगे। इनमें मैं शायद लगाऊं तो कुछ और बना लीजिए, शायद हरीश पोछा लगाएगा, शायद हरीश पोछा लगाएगा। तो शायद क्या बोध हुआ, यानी कि भविष्य में एक संभावना है। ऐसे ही आपका इसमें आता है, शायद राम पुस्तक पढ़े, तो भविष्य की बात है, पुस्तक पढ़े भविष्य की बात है, तो एगा जरूरी नहीं है, ए भी आ जा सकता है, अंत में ए भी आ सकता है, ठीक है, ए भी आ सकता है। पढ़े लिख दिया है थोड़ा मैंने, इसको पढ़े लिखेंगे आप लोग, सही से लिख देते, ठीक है। शायद राम पुस्तक पढ़े, शायद वह कल खेले, शायद राम कल घर आएगा, बहुत शानदार। शायद नवीन सर मुझे दरोगा बना देंगे, भाई साहब मैं आप ही के जैसा हूं,
ऐसे नहीं बोलते, अल्प, तुच्छ। आपकी मेहनत सबसे शक्तिशाली है, वह आपको बनाएगी। शायद कल वह मुझे भूल जाएगी। ये ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्रजेश जी ने लिखा है शायद मोदी जी 2024 का चुनाव ना जीते। बिल्कुल संभावनाएं हैं। कल ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई घोटाला सामने आ जाए, देश में ऐसा माहौल हो जाए। किसी भी पार्टी की विफलता कभी भी तय हो सकती है। बहुत सफल सरकारें पहले भी रही हैं। शायद 2024 में मोदी जी जीत जाएं, यह भी हो सकता है, जिसके ज्यादा आसार लगते हैं। संभाव्य भविष्य काल, तीसरे की बात करेंगे। तीसरा है आपका हेतु। हेतु, और मेरी इस तरह की बातों से कभी आप मेरा पॉलिटिकल स्टैंडर्ड तय ना कर लेना। हेतु, हेतु मेरी उसमें रुचि है। मद, भविष्य काल। लेकिन मैं किसी एक पक्ष में नहीं हूं कि मैं इसका पक्षधर हूं। कभी तय करने लग जाओ। और बहुत सारे लोगों को इस आइडेंटिटी से बड़ी दिक्कत होती है। अगर कोई अपना स्टैंड कभी तय भी करे ना, तो हमको गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी स्वायत्तता होगी कि आप किसी को चुनते होंगे। तो मैं कोई अपना थॉट प्रोसेस आपके ऊपर थोप दूं? हाँ, ये बात सही है एकदम से, हमको कभी भी अंधभक्त नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी का जो सही पक्ष है और गलत पक्ष, दोनों पे ही हमको बात करनी चाहिए। दोनों ही पक्ष उजागर होने चाहिए। एक पक्षीय बात यदि कोई करता है तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो आप सब लोग भी अपना जब चुनाव करें तो दोनों पक्षों को देख करके, सही और गलत क्या पक्ष है। मैं आपका सम्मान करता हूं कि आपका प्रबुद्ध तरीके का एक नजरिया होगा। आप मतलब ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं होंगे कि ऐसे ही, जैसे हम कह देते अंधभक्त आजकल बड़ा इस्तेमाल होता है। किसी सही चीज के समर्थन करने वाले को आप अंधभक्त नहीं कह सकते। गलत चीज का कोई समर्थन करे तब उसको अंधभक्त कह सकते हैं। तो ये सबके अपने स्टैंड है। मेरा तय मत करना, लेकिन कभी मैं आपको बताऊं भी तो प्लीज उसका स्वागत भी करना। ठीक है। हेतु, हेतु मद भविष्य काल, यहां देखेंगे तो क्या होगा। भविष्य में, भविष्य में एक उपवाक्य, जैसे भूतकाल को आप देखिए एक बार, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करेगा। दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करेगा। उपवाक्य पर निर्भर करेगा। जुड़े हुए रहेंगे दोनों। यहां देखेंगे, जैसे जी एक वाक्य में लिख सकता हूं, यदि तुम मेहनत करोगे, भविष्य की बात करें, करोगे, यदि तुम मेहनत करोगे, एक एक वाक्य सारे दोस्तों से चाहूंगा, तो जरूर सफल हो जाओगे। तो जरूर सफल हो जाओगे। दूसरा, यदि आप दिन रात मेहनत करेंगे, मतलब सोना भी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, दिन रात मेहनत करेंगे तो जरूर दरोगा बनोगे। जरूर दरोगा बनोगे। एक हमारे मित्र ने थोड़ी देर पहले लिखा था, यदि बारिश होगी, होती नहीं, मैं बोलूं यदि बारिश होती, तो पुरानी बात कर रहा हूं। यदि बारिश होगी, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं,
तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, यानी निर्भर हो गया वाक्य। अब फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर हो गया? इस उपवाक्य पर कि बारिश होगी। दरोगा बनोगे किस बात पर निर्भर हो गया? मेहनत पर। सफलता किस बात पर निर्भर हो गई? मेहनत पर हो गई। बहुत बढ़िया। अगर पौधे को समय पर पानी मिलता तो पौधा नहीं मरता, यानी पौधा मर चुका है तो वो तो बच्चे पुरानी बात हो गई, वो तो हेतु हेतु मद भूतकाल हो गया। यदि पौधे को पानी मिले तो पौधा अच्छा हो जाए, ये भविष्य की बात हुई। यदि सरकार किसानों का ध्यान रखे तो किसान आत्महत्या पर मजबूर नहीं होंगे, ये तो वर्तमान की बात हुई। रखे, ऐसे बोलो, यदि सरकार किसानों के लिए नीतियों पर ध्यान रखेगी, पहले इसको भविष्य में पहुंचाओ, तो किसान आत्महत्या पर मजबूर नहीं होंगे। यदि पापा की परियां स्कूटी नहीं चलाएंगी तो सड़क पर कितनी खुशहाली होगी। ये सही है। एक लड़की को मैंने देखा दूसरी मंजिल पे स्कूटी लेके खड़ी है, नीचे से, मतलब लोगों की भीड़ लगी हुई। मैंने वीडियो में देखा, साक्षात नहीं देखा। और ये सिर्फ एक, मतलब आप समझ सकते हैं मजाक का एक माध्यम है, इसमें सीरियस होने की बात नहीं है। कभी मेरी बहनें इस बात से नाराज हो जाएं कि भैया ये क्या कहते हो। मैंने सच में वीडियो में देखा, और लोग हतप्रभ है कि ये स्कूटी दूसरी मंजिल पर पहुंची तो पहुंची कैसे। यदि RWA से पढ़ोगे तो वर्दी जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया रितिका। यदि तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारा प्रमोशन होगा। अब ऐसे शब्दों से बचा करो। जब हिंदी का शब्द बोल रहे हो तो बोलो पदोन्नति जरूर होगी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब आप बहुत बार देखेंगे, मैं हमेशा छात्रों से कहता हूं कि एक वाक्य पर, एक भविष्य काल के एक भेद पर जोड़ने की बात चल रही है, और वह है आज्ञार्थक। अभी नहीं जुड़ा है, अभी चार नहीं कहने हैं, लेकिन अब की बार जैसे TGT परीक्षा में पूछा गया आज्ञार्थक भविष्य काल, तो इस पर भी काफी विशेषज्ञ लिख रहे हैं। आज्ञार्थक भविष्य काल, इसकी पहचान होती है आइएगा जैसे शब्द। तो ये भी जान लेना आप लोग, ये अभी भेद नहीं है, अभी परीक्षा में आएगा भविष्य काल के कितने भेद, तो मिलेंगे 3। ठीक है, जैसे ही होता है हमारे घर आइएगा, आइएगा, जाइएगा, खेलिएगा, हमारे घर आइएगा, भविष्य की बात कर रहा है। तुम बाजार जरूर जाइएगा, तुम परीक्षा देने, ऐसे बोल दो, तुम बाजार जरूर जाइएगा, यही लिख लो। बाजार तो भविष्य की बात कर रहा है, जरूर जाइएगा, आइएगा, खेलिएगा, नहाइएगा, इस तरह से। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? काल से प्रश्न आना तय है, और उम्मीद करूंगा इस काल को आपने समझा होगा। एक बार बैठ के फिर अच्छा सा एक रिवीजन करोगे। सोमवार से हम लोग काल को पढ़ रहे होंगे, और हम एकदम से सही गति से चल रहे हैं। नवंबर के अंत तक हम अपने लगभग महत्वपूर्ण अध्यायों को कर चुके होंगे। दिसंबर मध्य तक शायद हमारे कुछ ही अध्याय बच जाएंगे, और मैंने आपसे कहा था दिसंबर के अंत तक हम लगभग 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 अपने सिलेबस को खात्मे की तरफ, शायद साहित्य का कुछ भाग बच जाए। ठीक है गुरुजी, कल दिग्विजय सर को, गलत बात है। अच्छा, आप एक बात बताओ, मैंने मान लिया आपको संतुष्टि मिलती होगी, गाली देने का भी मन करता होगा आपका कभी कभार, या हमेशा भी करता हो, लेकिन सच में बताओ क्या उससे संतुष्टि हो सकती है आपकी? आपको मिल रही है, आप मानते हैं, आपके मन ने कहा कि इस अध्यापक को हम लिख देते हैं, चलो कुछ भला बुरा गाली लिख देते हैं, मान लिया आपके शब्दों में, लेकिन सही बताओ बैठ के कभी तो विचार करते होगे। तो मित्र, एक सीधी सी रेखा है कि आप जीवन में जैसा व्यवहार खुद के प्रति चाहते हो ऐसा ही दूसरे के प्रति करते चलो, तो बहुत आसान हो जाएगा जीवन।
किसी के चाटा आप मारोगे तो आप एक बार सोच लो, आप कोई आपको चाटा मारे? आप कल वर्दी में सब इंस्पेक्टर हो, आप किसी के साथ सरेआम बदतमीजी करने लग जाओ, सोच लो एक बार, आप ये बदतमीजी बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? तो फिर क्लियर हो जाता। हाँ, हो सकता है, देखो आपसे थोड़ी बहुत कुछ गलतियां हो सकती है, मुझसे हो सकती हैं, आप बोल दो। मैं कहता हूं शायद आप विवेकपूर्ण तरीके से किसी बात को बोलोगे, और मैं तो कहता हूं हमेशा कि हमारा देश चिंतन का देश रहा है, विचारों की अभिव्यक्ति का देश रहा है। हमारे यहां आर्यभट्ट कह सकते थे कि पृथ्वी की त्रिज्याएं ये हैं, पृथ्वी गोल है। यूरोप से भी हम आगे थे विचारों में, बहुत आगे। कॉपरनिकस की हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि पृथ्वी गोल है। चर्च के बोलबाले में जब उसने ये कहा कि पृथ्वी गोल है, गैलीलियो ने जब ये प्रयास किया, और गैलीलियो ने अपना तर्क दिया कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि वहां चर्च के अनुसार, बाइबल के अनुसार यह था कि पृथ्वी स्थिर है और बाकी सब इसका चक्कर लगाते हैं। तो उसको धमकियां दी गई कि तुम अपना ये स्टेटमेंट वापस लो, नहीं तो मौत के घाट उतारे जाओगे। हमारे देश में, ये हमारे देश की संस्कृति है कि हम यहां पर विचारों को हमने बढ़ाया, हमने सभी के स्टेटमेंट का यहां स्वागत किया, सही गलत हमने विचार किया उस बात पर। तो मित्र, विचार आपको भी करना चाहिए। यही तो हमारे देश की और इस संस्कृति की पहचान है कि हम ये सोच पाए। आपका स्वागत है, आप मेरी कमियां मेरे सामने लिख सकते हैं, मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा आपकी इस बात पर। एक छात्र को स्पष्टवादी होना चाहिए। आप आप ऐसे समझो कि हमारे द्वारा कोई रोलर एक्ट तो नहीं लाया गया, कि दमनकारी कोई नीति है कि तुमको आपका ऐसे दमित किया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया। आप स्वतंत्र है, आप बिल्कुल कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन बस हम लोग ये चाहते हैं, जैसे आप ये चाहते होगे कि हमारे जो गुरु रहें वह एक श्रेष्ठ मार्ग हमको बताए, और उनका खुद का जीवन श्रेष्ठ हो। ऐसा नहीं है कि उनकी खुद की निजी जिंदगी में वो अय्यास किस्म के व्यक्ति हैं और बोर्ड पर खड़े होकर के वो दिखावा करें कि वह एक पवित्र आत्मा है। तो ये उम्मीद करते होगे ना कि बोर्ड पर भी और हमारे गुरुजन जिनसे हम मार्ग सीखते हैं, उनका मार्ग एक श्रेष्ठ मार्ग हो, तो मजा कुछ और हो जाए, तब चीजें सत्य हो जाए, तब झूठ कुछ भी ना रहेगा। ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारे छात्र विवेकी हों, क्योंकि ये गुरु पथ, इसमें कहते हैं कि सबसे बड़ी सार्थकता यही है कि भविष्य में आप कुछ निर्माण करना चाह रहे हैं। एक तो वो लोग जो धन आदि के लिए अध्यापन कर रहे, सभी करते हैं, उसका एक अंश धन भी है। आप भी कल नौकरी करेंगे, उसका 1% हिस्सा धन होगा, उसी के लिए आप नौकरी करना चाह रहे हैं। हर अध्यापक भी करता है, क्योंकि आजकल जीवन शैली ऐसी हो गई कि आप मुफ्त के द्वारा नहीं कर सकते, ना आप नौकरी कर पाएंगे, ना कोई भी अध्यापक पढ़ा पाएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे ईमानदार अधिकारी होंगे जिनको रिश्वत से कोई लेना देना ना होगा, तो वो उस ईमानदारी की कीमत एक तरफ है, वो भ्रष्टाचारी महसूस नहीं कर सकता, उसके अंदर वो आत्मविश्वास कभी रहेगा ही नहीं, वह चीजों का मुकाबला कभी कर ही ना पाएगा, क्योंकि उसके स्वयं के अंदर कमियां हो गई। तो मित्र, हमेशा सबसे पहले जीवन में आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए भाई साहब कि आपके अंदर कमियां ना रहें। ये मैं चाहता हूं कि मेरे छात्र ऐसे हों, वो अपने विचारों के द्वारा किसी प्रकार की गंदगी से ग्रसित ना हो। तो क्यों ही गालियां देनी, आप अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कह दो, ये बात है। लेकिन बावजूद इसके आप गालियां देंगे, तो मैं ये कहूंगा कि फिर हमको क्रोधित नहीं होना है, क्योंकि फिर तो मार्ग खराब हो जाता है ना। हम क्रोधित हो जाए और हम आपके जवाबों से, कि भाई हम ये मान के चलो क्या पूरी दुनिया बेहतर हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या आपकी भावनाएं पूरी दुनिया समझ सकती है? नहीं समझ सकती। लोग कई बार सिर्फ और सिर्फ अपने स्टैंड से बातें करते और समझते हैं।
तो उम्मीद करूंगा कि आप भविष्य में कभी गुस्सा भी आए ना, क्रोध, मैंने आपसे कहा कि वो आ जाएगा, ह्यूमन नेचर है, वो पैदा हो जाएगा। आप कहें कि मैं गुस्सा ही ना करूं, ऐसा क्या हो, तो आप गलत मार्ग ढूंढ रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो आपको परमात्मा होना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको संतत्व को प्राप्त करना पड़ेगा। तो भैया गुस्सा पैदा होगा, बस आइडेंटिफाई कर लेना है। कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हो कि मैं गुस्से में हूं और ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, या मेरे गलत शब्द किसी को प्रभावित करेंगे, उसके अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न करेंगे जिससे शर्मिंदगी पैदा हो, तो क्यों ही कराना है किसी को। आप दुनिया में सब लोगों को कॉन्फिडेंस दीजिए, आप उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए। आपसे कोई आपको डिमोरलाइज करे, आपका जो विश्वास है उसको कोई निचले स्तर की तरफ ले जाए, तो क्या आप स्वीकार करोगे? कोई नहीं स्वीकार करता इस दुनिया में। इसीलिए मित्र, ये जरूरी है कि आप, मैं चाहता हूं कि आप भी आत्मविश्वास के उच्च स्तर पर रहे, उच्चतम पर रहें, और ये आप दुनिया को भेजिए, तो आप बेहतरीन इंसान हैं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, है ना। उम्मीद करूंगा कि आप उस तरह के छात्र ना होइए, कभी नहीं होइए। कोई दिक्कत? बोलेंगे नहीं भैया तुम की जगह आप कीजिए, नहीं, मुझसे छोटा भी तो हो सकता है कोई, है ना। तुम बाजार जाइएगा, तो मैंने आपको बताया था, तू एक वचन, तुम एक से अधिक हैं, और उम्र में छोटे, आप उम्र में अधिक के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ध्यान रखेंगे, बहुत सारा अच्छे से पढ़ते रहिए। एक बार आप लोग चीजों को रिवाइज करना और फिर आगे बढ़ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। लव यू ऑल। मिलते हैं सोमवार को। थैंक यू।